जहां पर यमुना सफाई का मुद्दा जो है जोरों पर इस वक्त चलता नजर आ रहा है, जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने के बाद से यमुना की सफाई जोरों पर है और लगातार यमुना को साफ करने का जो प्रण लिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस पर काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यमुना सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीन लगाई गई हैं। मास्टर प्लान के तहत यमुना की सफाई की जा रही है। 2027 तक यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। वजीराबाद में कितना डीसीएम है, यहाँ पर लोग यमुना के पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी आदित्य कुमार की खास रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में यमुना का मुद्दा इस कदर उठा कि भाजपा की सरकार 27 साल के बाद सत्ता में काबिज हो गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, उसके बाद लगातार इंडिया न्यूज कोशिश कर रहा था, अभियान चला रहा था कि यमुना ठीक से साफ हो जाए। उसके बाद नए मंत्रिमंडल गठन के बाद में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री वासुदेव घाट कश्मीरी गेट स्थित जो यमुना घाट है वहां पहुंची और आरती किया मां यमुना का। वहां पर भी उन्होंने कहा कि यमुना को हम साफ करेंगे। उसके बाद नया अपडेट ये आया है कि टेरी जो एक संस्था है जो एनर्जी और रिसोर्सेज पे काम करता है, उन्होंने 10 सूत्रीय एक जो रोड मैप है वो दिल्ली सरकार को दिया है, जिसमें एक यह है कि इस तरीके के नाला, जो तुगलकाबाद नाला के पास मैं खड़ा हूं, और इस तरीके के जितने नाले हैं उन सबको चैनलाइज करके इनके पानी को यमुना में रोकने से जाने से रोकना है। मैं अभी दिखाता हूं आपको कि ये नाला है, आप देखेंगे वहां झाग आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये पूरा इलाका ऐसा है जो सीधा सीधा यमुना नदी में जाके मिलता है और मुश्किल से 50 से 100 मीटर की दूरी पे ये दायरा है। दूसरा जो प्लान है उनका कि जितने भी खेती बाड़ी होती है यमुना के किनारे, वहां पर जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं उन पेस्टिसाइड्स को भी नियंत्रण करना और उन पेस्टिसाइड्स को यमुना के पानी में नाले के माध्यम से या किसी भी तरीके से जाने से रोकना और उनको एक चैनलाइज करना, ताकि ये बात पता चल पाए, इस बात की निगरानी हो पाए कि किसी भी खेत में कितने पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं। मैं मौजूद हूँ अभी, मेरे दाहिने साइड आपने नाला देखा, और ये वो खेत है जहां पर सरसों अभी आपको दिखाई देगा, सरसों लगाया गया है जो खेती की जा रही है। और यहाँ पर जो भी पेस्टिसाइड्स या जो भी कीटनाशक जो है इस्तेमाल किया जाता है वो कहीं ना कहीं यमुना में जाकर के मिलता है, और यमुना इससे पहले नाले में जाके मिलता है, फिर नाले से यमुना में जाके मिलता है। इस सब को नियंत्रण करने की बात जो है ये टेरी की तरफ से कहा गया है। अब आगे देखना यह है कि जो 3 साल का रोड मैप दिया गया है उन 3 सालों में यमुना साफ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो प्रयास है, जो 10 ऐसे सूत्र बताए गए हैं, जिसमें 2 हमने बताए, एक ये बालू खनन माफिया है उनको भी रोकने का जो प्रयास है वो करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। ये भी एक जो 10 सूत्रीय अभियान है उसमें शामिल किया गया है। साथ ही एसटीपी का जो मरम्मत है, एसटीपी की संख्या बढ़ाना और एसटीपी को लेकर के ठीक से काम करने का भी एक इसमें जोड़ आ गया है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से टेरी ने बताया है कि 3 साल में यमुना साफ हो जाएगा, इस पूरी प्रक्रिया से वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। कैमरामैन सुधीर के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां जर्मनी में जो है राफेल